कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी की नींव रखने वाले इंसान की पत्नी लग्जरी छोड़कर बस में सफ़र करे, साधारण कपड़े पहने और कहे पैसा साधन है पहचान नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो करोड़ों की मालकिन होकर भी जमीन से जुड़ी रही, जो लेखिका भी है, समाज सेविका भी और सबसे बड़ी बात एक सच्ची इंसान। ये कहानी है सुधा मूर्ति की। बचपन और संस्कार। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 सिंगांव कर्नाटका में हुआ। एक मध्य वर्गीय परिवार जहाँ पैसा कम था पर संस्कार बहुत। उनके पिता डॉक्टर थे और माँ एक सख्त लेकिन संवेदनशील महिला। बचपन से ही उन्हें सिखाया गया मेहनत से भागना नहीं, सच बोलना है और ज्ञान बांटना है। जब दूसरी लड़कियां खिलौनों में खुश थीं, सुधा मूर्ति किताबों में दुनिया ढूंढ रही थी। पढ़ाई और संघर्ष। उन्होंने इंजीनियरिंग चुनी उस समय जब लड़कियों का इंजीनियरिंग करना अजीब माना जाता था। वो टाटा इंजीनियरिंग में पहली महिला इंजीनियरिंग बनी, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। एक कंपनी में साफ लिखा था ओनली मेल कैंडिडेट्स। सुधा मूर्ति ने सीधे जेआरडी टाटा को पत्र लिखा, जवाब आया, नियम बदला और उन्हें नौकरी मिली। यहीं से साबित हो गया, अगर सिस्टम है तो सिस्टम भी झुकता है। शादी लेकिन पहचान के साथ। उनकी शादी हुई नारायण मूर्ति से, जो आगे चलकर इन्फोसिस के फाउंडर बने। लेकिन सुधा मूर्ति ने कभी सीईओ की पत्नी बनकर खुद को छोटा नहीं किया। जब नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस शुरू किया तो शुरुआती पूंजी सुधा मूर्ति की सैलरी से आई। उन्होंने साथ दिया लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ी। समाज सेवा असली अमीरी। सुधा मूर्ति बनी इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन। उन्होंने हजारों स्कूल बनवाए, गांव अस्पताल खुलवाए, गरीब बच्चों की शिक्षा संभाली, विधवाओं और अनाथों का सहारा बनी। वो कहती थी, दान दिखावे के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए होना चाहिए। इसलिए आप उन्हें शायद ही महंगे गहने में देखें। लेखन दिल से निकली कहानियाँ। सुधा मूर्ति ने बच्चों और बड़ों के लिए कई किताबें लिखी। वाइज एंड अदरवाइज, ग्रैंड्समा बैग ऑफ स्टोरी, 3000 स्टिचेस। इन कहानियों में ना कल्पना ज़्यादा है ना ड्रामा, बस जिंदगी की सच्चाई। लाइफ लेसन। सुधा मूर्ति की जिंदगी हमें सिखाती है, सादगी कमजोरी नहीं ताकत है, शिक्षा सबसे बड़ा धन है, रिश्ते पद से ऊपर होते हैं, सफलता के बाद भी इंसान बने रहना जरूरी है। औरत होने का मतलब पीछे रहना नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आज की दुनिया में सादगी की कोई जगह नहीं, तो सुधा मूर्ति को देखिए। अगर आपको लगता है कि पैसा इंसान को बदल देता है, तो सुधा मूर्ति को पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आप अकेले कुछ नहीं बदल सकते, तो याद रखिए, एक महिला ने एक पत्र लिखकर इतिहास बदल दिया था। ये थी वो कहानी जो विकिपीडिया में नहीं, जिंदगी के सफ़र में लिखी जाती है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बियॉन्ड विकिपीडिया, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नाम नहीं, इंसान की असली कहानी बताते हैं।